अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का, फिर हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए सवाल सॉल्व करते हैं। क्या लिखे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कि आपने मालूम करनी है एक्स और वाई की वैल्यू, रकम मालूम करनी। तो जैसे कि पहला सवाल हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। एक बार हम क्वेश्चन उतार लें कि x प्लस वाई आयोटा बराबर है, इक्वल है -5 प्लस 5 आयोटा के। ठीक है। अच्छा, हमें एक बात याद नोट कर लेनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो याद रहे कि रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। आई बात समझ में? रियल पार्ट इसमें क्या है, x। वहाँ रियल पार्ट क्या है, -5। हमने एक बात की थी कि जो आयोटा सिंबल वाला होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो हम यूँ लिख सकते हैं इसको कि x इक्वल टू -5। x की वैल्यू आ गई, सिंपल। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से अगला क्या है कि y आयोटा इक्वल टू +5 आयोटा। अच्छा, हमें y की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, y आयोटा नहीं पूछ रहा। तो आपने कहा सर आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे डिवाइड होगा तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यूं भी कर सकता हूं, मैं इसको यहां से भी कैंसिल कर सकता हूं कि भाई आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड होता, तो आयोटा से आयोटा डिवाइड हो जाता, कैंसिल हो जाता, कट जाता। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया कि भाई आयोटा से आयोटा कट गया। अब y की वैल्यू मैं पूछूं क्या रहेगी, तो y की वैल्यू रहेगी +5 सिंपल तरीके से। तो x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास +5 आ गई। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि x² + y² आयोटा इक्वल है 16/9 + 9/25। सेम इसी तरह कि रियल पार्ट के बराबर है, यूं लिख सकता हूं कि x² बराबर है 16/9। अब एक बात याद रहे कि हमसे x पूछा है, x² नहीं पूछा, x पूछा है, x² नहीं पूछा। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट बोथ साइड करते हैं, यानी स्क्वायर रूट करते हैं। तो हम यहाँ लिख दें, यहाँ सिंबल बना दें कि स्क्वायर रूट बोथ साइड। शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो और उसको आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यूं बनेगा कि x² के ऊपर रूट इक्वल टू 16/9 के ऊपर भी रूट। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और आपको पता है √16 का आंसर क्या आता है, 4 आता है। √16 का आंसर क्या आता है, 4 आता है। तो आप 4 लिख दोगे और √9 का आंसर क्या आता है, 3 आता है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आप कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हो और बाकी आप याद भी कर सकते हो। वैसे ये यूँ होता है, अगर मैं आपको साइड में बता दूं कि अगर ये 16 लिखा हुआ है तो 16 का मतलब यूँ है, इसके फैक्टर यूँ बन सकते हैं 4 × 4, है ना। और 9 लिखा हुआ है तो 3 × 3। ठीक है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। आपने कहा सर 4 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 4² भी लिख सकता हूँ, और 3 भी 2 टाइम और मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3² भी लिख सकता हूँ। तो ये स्क्वायर इस रूट को भी काट देगा और ये स्क्वायर अपने रूट को भी कैंसिल कर देगा। तो इस तरह ये 4/3 आ जाता है। तो इतना लंबा तफसील से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट याद कर लो कि √16 किसका होता है, 4, और 9 किसका होता है, 3 का होता है, इसको याद कर लो, ये बेहतर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, बल्कि सॉरी उसकी y की वैल्यू रह गई है। हमने सिर्फ x को सॉल्व किया, y वैल्यू रह गई। पहले इसको सॉल्व कर लेते तो हम पहले ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 की y की वैल्यू मालूम कर ले, यहाँ कर लेते हैं। तो y² बराबर आ गया 9/25 आयोटा के, सॉरी
वाई स्क्वायर आयोटा बराबर है 9/25 आयोटा की। ये पिछले क्वेश्चन नंबर 2 का हम ये वाई की वैल्यू सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा सेम वही बताया मैंने, आयोटा से आयोटा कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिर्फ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। अब अगेन स्क्वायर है, स्क्वायर कैसे खत्म करेंगे, आपने कहा सर टेक इन स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो यूं बन जाएगा कि एक्स वाई स्क्वायर रूट और यहाँ भी क्या है 9/25, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा वाई। अभी मैंने कहा कि अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या आती है 3 आती है और अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या आती है 5 आती है। बेहतर यही है कि इसको याद किया जाए, ये वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इक्वल है 121 माइनस 9/5 आयोटा। क्या रियल पार्ट के इक्वल ले लें। आइए सॉल्व करते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर है 121 के, अगेन स्क्वायर है तो आपने कहा सर टेक इन स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर के ऊपर भी रूट और 121 के ऊपर भी रूट, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और 121 का जो स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है 11 है। वाई की वैल्यू आ गई। इसी तरह एक्स की वैल्यू मालूम की जाए तो एक्स की वैल्यू कैसे मालूम करें कि x/3 आयोटा इक्वल है -9/5 आयोटा, इमेजनरी के बराबर ले ली। तो आपने कहा सर पहली फुर्सत में आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दें, तो ये बन गया है x/3 इक्वल है -9/5 के, ठीक है। अब मुझे x चाहिए, x/3 नहीं चाहिए। तो आपने कहा सर 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो चले तो x बराबर आ जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाय 3 और अपॉन में क्या है 5 है। तो 9 3 27 और अपॉन में क्या है 5 है। तो इस तरह ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट पार्ट है हमारे पास कि √5/3 x माइनस 3 अपॉन √2 y आयोटा इक्वल है 6 √3 अपॉन √2 प्लस 2 √2 अपॉन 9 आयोटा, ठीक है। तो रियल पार्ट इक्वल ले लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो हम यूं लिख दें कि √5/3x इक्वल है 6 √3 अपॉन √2 के, ठीक है। रियल के फटाफट आ गया। पहले x को सॉल्व करते हैं फिर y की तरफ जाते हैं। तो आपने कहा सर 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। याद रहे ये रूट में वैल्यू नहीं है तो इसलिए रूट के अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होगा, रूट के बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये रूट में होता तो फिर रूट की टर्म रूट के अंदर वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई होती, ये बात याद रखा जाए। तो आपने कहा सर √5x इक्वल आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 √3 और अपॉन में क्या है √2, ठीक है। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ कि रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रूट नहीं था। चलो जरा तो √5x इक्वल आ जाएगा 3 6 18 इंटू 3 अपॉन √2। क्या ये आंसर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी x के बिल्कुल मौजूद है √5, ये भी मुझे यहाँ से हटाना है। तो आपने कहा सर √5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यूं आ जाएगा कि x बराबर आएगा 18 √2 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √5। यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा लेकिन √2 के साथ क्या होगा, सॉरी यहाँ के डिवाइड होगा लेकिन √2 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब याद रहे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर ये रूट में होता, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो इसलिए ये दोनों इनकी अंदर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, बाहर वाले से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यूं बन जाएगा कि x बराबर आ जाएगा 18 इन √2 अपॉन 2 5 10। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब सेम मैं काम करूं
y के लिए। तो y की वैल्यू हमारे पास है -3/√2 y आयोटा बराबर है 2√2/9 आयोटा। ठीक हो गया। तो आपने कहा सर पहले हम आयोटा से आयोटा को कैंसिल कर देते हैं, मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब √2 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। लेकिन सवाल ये है कि सर ये बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा या अंदर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आसान सा जवाब है इसका कि भाई ये भी तो रूट के अंदर ही है और वो भी रूट के अंदर ही है, तो रूट के अंदर वाली टर्म रूट के अंदर वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई होगी, बाहर वाले से मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो चले जरा, तो आपने कहा -3 y इक्वल टू 2√2 मल्टीप्लाई बाय √2 और अपॉन में क्या है 9 है। ठीक है। तो -3y इक्वल टू 2 का 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और अपॉन में क्या है 9। क्लियर। अब आपने कहा सर ये 3 है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9 के साथ, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -y 3 मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 2। अच्छा एक बार, √4 का आंसर आ जाता है जब ये रूट से वैल्यू आएगी तो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी और अपॉन में क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये -y इक्वल आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 9 3 ज़ा 27। अच्छा ये माइनस को वहाँ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी -4/27। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो ये 4 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सरसाइज 1.5 के 4 पार्ट थे और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें किसी सवाल में कोई मसला हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।